students, so welcome my classes, सूर्यांशी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस। और आज जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग आज जो क्लास 10 का चैप्टर लेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से एक चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। श्योर है बिल्कुल कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो इस चैप्टर को ना आपको बहुत बारीकी से समझना है। एक तो क्या इसमें वर्ड आ रहा है नेशनल और इंडिया, यानी कि भारत से संबंधित है कोई ना कोई। इसका जो है गांधी जी भी आएंगे, लोगों के साथ क्या हुआ। लेकिन अब जब इसकी बात करें तो हम तो बात करेंगे किसकी, 1918 की। क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला विश्व युद्ध हुआ। अब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जब भाई कहीं पर भी लड़ाई होगी तो क्या होगा कि अपने देश के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जरूरत चीजें आ जाएंगी जो हमें जरूरी होंगी, लेकिन हम उनको ले नहीं पाएंगे। अब ऐसे ही इंडिया के ऊपर क्या हुआ कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई इंडिया के ऊपर। क्यों हो गई, क्योंकि एक तो हम गुलाम थे उस समय, भाई हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज्य था और ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर जो है परेशानियां खड़ी कर रखी थी, जबरदस्ती हमें भर्ती कर रहे थे। उसके कुछ इम्पैक्ट हुए, कुछ उसके ऐसी कुछ हानियां हुई कि जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ, बहुत सारा रोष उत्पन्न हो गया। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो हम जो पहला ये होगा जो हमारा उसमें इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट हुए। मैं केवल 5 चीजें बताऊंगा आपको, 5 चीजों में इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हो जाएगा। पहली बात करें, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिश लोगों की बहुत बड़ी जरूरत थी क्या करना कि कैसे अपनी डिफेंस को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने डिफेंस के लिए, अपने सैनिकों के लिए पैसे ज्यादा देने शुरू कर दिए। जब वो पैसे ज्यादा देंगे तो उनको बेनिफिट भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। किसको कर दिया, जो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर था, यानी कि जो सेना के ऊपर वो खर्च किया करते थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बढ़ाएंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, भारत में तो है। अब उन्होंने क्या किया, किसको कर दिया, ब्रिटिश ने इंक्रीज कर दिया किसको, टैक्स को। उन्होंने कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स जितने भी टैक्स लगा करते हैं उन सबको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो किसके ऊपर प्रेशर आएगा, इंडिया के नॉर्मल लोगों के पास। अभी जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई टैक्स बढ़ा देते हैं तो जो इंडिया के लोग होते हैं, नॉर्मल पर्सन होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, पैसा लेने के लिए इंक्रीज कर दिया किसको, टैक्स को। और जो हमारी क्या थी, कस्टम ड्यूटीज थी, उनको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इससे उनको क्या बेनिफिट हुआ, उनको यहां से क्या मिलने लगा, एक्स्ट्रा मनी मिलने लगी। जब उनको एक्स्ट्रा मनी मिलने लगी तो उससे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई उन्होंने एक्सपेंस करना शुरू कर दिया किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब दूसरे की बात करें, क्या हुआ भाई, इसी साल क्या हुआ, 1913 से 18 के बीच में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो अंग्रेज खा चले और ऊपर से क्या हो गया कि जब उन्होंने इंक्रीज किया तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, जो प्राइस हमारे सही थे उनको डबल कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया। दिस ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। 1913 से 1918 के बीच में क्या कर दिया उन्होंने, प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरीके से 2 रुपए की चीज 4 रुपए की कर दी। ठीक, इससे क्या होगा, सिचुएशन क्या हो गई, अनकंट्रोल हो गई। लोगों के लिए ठीक नहीं था, लोगों ने विद्रोह पैदा कर दिया कि यार कैसे हम ऐसे कैसे 2 गुना पैसा दे देंगे आपको। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों में विद्रोह की भावना आने लगी। तीसरे की बात करें, ब्रिटिश आर्मी वेंट टू विलेज एंड फिक्स द रिक्रूटमेंट इन आर्मी। उन्होंने क्या किया कि जोर जबरदस्ती से गांव में घुस गए, भाई आप हमारी आर्मी की सेना में भर्ती हो जाओ, आर्मी की सेना में भर्ती हो जाओ। उन्होंने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया कि आपको आर्मी पर्सन बनना है। लोग क्या करें, भाई नहीं बनना मुझे, मेरी मर्जी, मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या किया उन्होंने, उसको फोर्स किया। उन्होंने क्या किया, फोर्स किया किसके लिए कि आप आर्मी में भर्ती हो जाओ। इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ गया। लोगों में गुस्सा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग विद्रोह करेंगे, लोग सड़कों पे आ गए। चौथा
एक और बड़ी मुसीबत, उसी समय क्या हुआ, हमारे देश की फसल बर्बाद हो गई। अब जैसे ही फसल बर्बाद हुई तो लोग तो वैसे ही डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से इनकम टैक्स बढ़ गया, उससे जूझ रहे थे, इंक्रीज को डबलिंग कर दिया, डबल कर दिया, उनके पैसे को, प्राइस को बढ़ा दिया। विलेजेस में जाके उन्होंने रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया आर्मी का जबरदस्ती। चौथा एक और चीज आ गई थी, क्या हो गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद हो गई, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है तो क्या होगा, उनके क्या हुआ, एपिडेमिक, यानी कि क्या हो गया, महामारी फैलनी शुरू हो गई। उसी समय प्लेग भी हुआ था, उसी समय प्लेग हुआ, ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ा, कितनी सारी समस्या। 12 से 13 मिलियन लोग, 12 से 13 मिलियन लोग, इतने करोड़ लोग तो उस समय जान गंवा चुके थे। किससे, महामारी से। और क्या हुआ उसी टाइम, सूखा। अब लगाइए, अब 5 चीजें आपके सामने आ गई। इंक्रीज कर दिए डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज कर दिया टैक्स, इंक्रीज कर दी कस्टम ड्यूटीज, प्राइस इंक्रीज कर दिया, डबलिंग कर दिया, विलेज में फोर्स किया रिक्रूटमेंट आर्मी के लिए। क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। अगला क्या हुआ, 12 से 13 करोड़ लोग मर गए, किसकी वजह से, एपिडेमिक, महामारी की वजह से। क्यों, क्योंकि फसल हो गई बर्बाद, प्लेग फैल गया। अब साहब उसी समय क्या हुआ, एक महान पुरुष हमारे देश में साउथ अफ्रीका से आ गए, सब कहा, इंडिया। कौन थे वो, महात्मा गांधी। इन्होंने आकर चलाना शुरू किया असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। गांधी जी का कहना था कि भाई सत्याग्रह चलाइए। क्यों, क्योंकि उनके अनुसार क्या था कि सत्य के आगे कुछ नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सच है तो आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने देवी देवताओं का वर्णन किया कि हमारी देवी देवताएं पहले सही तरीके से, बड़े प्यार मनोभाव से बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने कहा अहिंसा ही सर्वोपरि। अब उन्होंने तीन जगह क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला चलाया चंपारण 1916 में, दूसरा चलाया अहमदाबाद 1918 में, फिर खेड़ा जो कि गुजरात में है वो भी चलाया 1917 में। और कहा, गांधी जी मूवमेंट्स ने शुरू कर दिया, किस नाम से, सत्याग्रह के नाम से, जिसको कि हम लोग अभी पढ़ेंगे।